हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे। क्या गिवन है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो मुझे एक फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ से आपको जो भी वैल्यू चाहिए, जैसे डिस्टेंस मुझे चाहिए था तो स्पीड इनटू टाइम, अगर मुझे स्पीड चाहिए तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम को इधर भेज दो तो ये डिवीजन में चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम को निकालने के लिए स्पीड को इधर भेज दो तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड। तो यहाँ से जो कुछ पूछा जाएगा आप आसानी से निकाल ले जाओगे। तो ये आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में आते हैं, क्या गिवन है देखते हैं। एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल करता है डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ट्रैवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, बिना स्पीड को घटाए बढ़ाए सेम स्पीड से वो चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वही होता है, जैसे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो हर एक जगह पे वही रहेगा। अब आगे क्या हुआ? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आर लेस। अब उसने क्या किया? उस ट्रेन ने स्पीड कम कर दी। कितना कम कर दिया? लेस मतलब कम कर दिया, 8 किलोमीटर कम कर दिया। अगर कम किया है तो टाइम ज्यादा लगेगा। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस कवर करना है लेकिन जैसे स्पीड कम किया तो टाइम कितना ज्यादा लगा? 3 आवर्स ज्यादा लगे। सिंपल सी बात है, अगर आप स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड ज़्यादा करोगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो यहाँ पे गिवन क्या है? सिर्फ हमें क्या मिला है? डिस्टेंस मिला है। इसमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया गया है, स्पीड को कम कर दिया गया है। हमें डिस्टेंस कितना था, सॉरी स्पीड कितना था वो एग्जैक्टली नहीं बताया। इसमें बस बताया है कि कम कर दिया गया 8 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या हो गई है? 3 घंटा ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ना हमें टाइम पता है ना हमें स्पीड पता है, बस हमें डिस्टेंस पता है। तो मेरा पहला काम ये होगा कि स्पीड निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे वही पूछा है तो हम वही लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर दिया हुआ था, लेट हमने माना स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। आपको ये यूनिट लिखनी है ज़रूर से। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर जो होता है वो स्पीड की यूनिट होती है। किलोमीटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी, और टाइम क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू जैसे यहाँ पे आर दिया है तो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? आर हम लिख देंगे। ठीक है, अगर सेकंड होता तो हम सेकंड लिख देते, लेकिन जो क्वेश्चन में चल रहा है उसके हिसाब से चलना है आपको। अब मुझे देखो, मुझे डिस्टेंस मिल गया, मुझे स्पीड मिल गया। डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, अब क्या निकालना है? टाइम निकालना है। अब ये दो चीज मिली है तो मैं टाइम आराम से निकाल ले जाऊंगी। क्या है टाइम निकालने का फॉर्मूला? टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन। कितना टाइम लिया ट्रेन ने? टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो जाएगा? 480 डिवीजन में क्या है? स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे यूनिट क्या लग जाएगी? r लग जाएगी। इतना टाइम लिया है। ये स्टार्टिंग ये हमने माना, ये 480 किलोमीटर, ये पहले की जो ओरिजिनल स्पीड थी ट्रेन की वो बताया। फिर इसके बाद कितना टाइम लग रहा है वो बताया। अब स्पीड में जो चेंज किया गया वो हम देखेंगे। अब क्या किया गया? स्पीड में 8 किलोमीटर जो स्पीड थी, जैसे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, मुझे नहीं पता x की वैल्यू कितनी है। मैं मान लेती हूँ जैसे 80 है, x की वैल्यू 80 है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो मैंने क्या किया? अब 8 किलोमीटर कम कर दिया, तो 8 हमने कम कर दिया तो अब कितना बचा? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मुझे मालूम पड़ जाता, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि x की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूंगी? x में से ही माइनस करूंगी, वेरिएबल में से ही माइनस करूंगी। तो यहाँ से न्यू स्पीड क्या आ जाएगी? अब क्योंकि हम स्पीड को कम कर रहे हैं तो न्यू स्पीड क्या आएगी? पहले कितनी थी? x, मतलब पहले 80 थी। अब 80 में से हमने क्या कर दिया? स्पीड कम कर दिया 8 किलोमीटर, तो 80 में से 8 माइनस कर दिया, 8 माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब कितना आ गया? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब क्योंकि हमने क्या किया? स्पीड कम किया है तो सिंपल सी बात है, टाइम के ऊपर असर जरूर होगा, टाइम बढ़ेगा।
अब क्योंकि टाइम कितना बढ़ रहा है, 3 घंटे बढ़ रहा है। पहले टाइम इतना हुआ करता था, मैं मान लेती हूँ पहले टाइम 8 घंटे लगते थे, और अब कितना टाइम लग रहा है, 8 और 3 जोड़ दो, 11 घंटे लगने लगे। ठीक है, तो ये टाइम टेकन इज इक्वल टू, तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, जो न्यू टाइम निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, टाइम 480 था अपॉन एक्स, ये मैं मान लेती हूँ 8 आर था, ये 8 आर मुझे नहीं पता है ये कितना है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू मालूम होगी तभी मैं बता पाऊंगी। 8 आर, अब 3 घंटे मुझे ज्यादा लगने लगे, मोर, यहाँ पे बोला है मोर, तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब +3 हो गया। तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होगी, आर। ठीक, बस अब हमारा क्या क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस के लिए बोला था, तो डिस्टेंस सेम रहेगी। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा के इसके बाद वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है। स्पीड कितना दिया है, स्पीड न्यू स्पीड जो निकल के आई है x-8, और टाइम कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू 480 डिवीजन में x+3। अब क्योंकि यहाँ पे एक फ्रैक्शन आया है, एक होल नंबर आया, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी। तो कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 480 इज इक्वल टू x-8 मल्टीप्लीकेशन 480, 480 वन जा 480 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको करेंगे तो 3x, प्लस साइन है बीच में तो प्लस लगाएंगे 3x, और हम फिर नीचे करते हैं तो x वन जा x। ये अब हमारा ये फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। ठीक है, मतलब ये जो एक फ्रैक्शन में था, एक होल नंबर में था, दोनों फ्रैक्शन में आ गए। अब मुझे ये x की जरूरत नहीं है यहाँ पे नीचे, तो मैं क्या करूंगी, इधर भेज दे दूंगी। यहाँ पे डिवीजन में है तो इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला गया, और यहाँ पे क्या बचा, x-8, और यहाँ पे 480 + 3x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले 480x जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 480x आएगा, है ना, 480 और x 480x। फिर x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x के साथ। यहाँ पे साइन कौन सी है, प्लस की लगाएंगे, तो 3x और स्क्वायर, ठीक है, 3x² हो जाएगा। अब पहला नंबर खत्म, अब दूसरा नंबर उठाएंगे, दूसरा नंबर फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन देखो माइनस की है, तो माइनस और 8 मल्टीप्लाई बाय 480। फिर इसके बाद 8 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 3x इंटू 8, तो 8 3 जा 24x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 480 दोनों इक्वल के अपोजिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में है, साइन सेम है, नंबर सेम है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब कैंसिल हो गए तो यहाँ पे बचा क्या, 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 मैं सब में से कॉमन ले सकती हूँ, है ना, 3 मैं निकाल लेती हूँ बाहर। 3 मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, x²। यहाँ से 3 कैसे बाहर निकलेगा, अगर इसको आप डिवाइड करोगे ना, 3 1 जा 8, मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, अभी 8 मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, यहाँ से मैं निकाल पाऊंगी क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता, मैं यहाँ से कट कर पाऊंगी। 3 1 जा 3, 1 बचेगा यहाँ पे, 4 में से 1, 4 में से 3 1 बचेगा, और 1 इसके बाजू में जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो 18 आता है 3 के टेबल में, तो 3 6 जा 18, और यहाँ पे एक 0 बच गया, और 3 8 जा कितना होता है, 24। बस ये वैल्यू x लगा देना, 8x। ठीक, अब ये 3 मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है तो मैं इधर भेज दूंगी, नीचे जाएगा डिवीजन में तो 0 ही हो जाने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू x² माइनस, अरेंज कर देती हूँ, पहले x वाला लिखती हूँ, तो 8x, फिर इसके बाद माइनस, फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 8 जा कितना होता है, 128 होता है, तो 128, एक लास्ट में 0 है उसको लगा देते हैं। ये तो हमारे बुक में इतना दिया हुआ है, इसको मतलब जो इक्वेशन बन के आया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू स्प्लिट करके इसके बाद क्या कर देंगे, निकाल देंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकलेगा ये स्प्लिट करने के बाद। अब देखो क्या होता है, जब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करते हैं तो लास्ट वाला नंबर और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला x² के साथ लगा होगा उसको देखेंगे। तो लास्ट वाला नंबर कितना है, 1280, और ये जो x² के साथ कोई नंबर लगा है, नहीं लगा है, तो मतलब 1 है,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1280 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1280, है ना। तो हमें मल्टीप्लीकेशन करने पे 1280 लाना है और माइनस करने पे क्या लाना है 8। ये पीछे वाली साइन देखने का, माइनस करने पे हमें ये बीच वाला नंबर लेकर आना है। मल्टीप्लीकेशन करने पे 1280, माइनस करने पे क्या लेकर आना है 8 लेकर आना है। अब इतना बड़ा नंबर है तो मुझे टेबल वगैरह तो याद नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसे फैक्टराइज उसको तोड़ूंगी, एलसीएम लूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। तो यहाँ पे देखो तोड़ूंगी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से, 2 3 जा 2 2 जा 0, फिर से 2 से, 2 1 जा, यहाँ पे 1 बचा तो 12 हो गया, 2 6 जा, फिर से 2 से, 2 8 जा 0, फिर 2 4 जा 0, फिर 2 2 जा 20, फिर इसके बाद 10, फिर 2 5 जा और 5 1 जा। ये मैंने स्प्लिट कर दिया। अब मुझे क्या करना है ना, दो नंबर ऐसे बनाने हैं कि माइनस करने पे, उन दोनों नंबर को माइनस करने पे 8 आ जाए। देखो मल्टीप्लिकेशन पे तो मेरा फिक्स है, ये 1280 ही आने वाला है। बस मुझे अब क्या देखना है, ऐसे दो नंबर लेकर आने हैं कि माइनस करने पे 8 आ जाए। तो मैं कुछ पेयर्स बनाती हूँ, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में कुछ 3 4 नंबर ले लेती हूँ, फिर इसके बाद लास्ट के 3 4 नंबर ले लेती हूँ, इस तरीके से देखती हूँ। वैसे क्योंकि 2 2 2 2 है, सिर्फ एक सिंगल 5 है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। चलो एक 32 आ गया। अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ही नंबर बचा था इसलिए मैंने वहाँ पे स्टॉप, क्योंकि 64 आ जाता, अगर मैं यहाँ पे 64 कर देती तो ये पॉसिबल ही नहीं था माइनस करने पे 8 आ जाए, ठीक। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब दूसरा वाला नंबर देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो ये देखो 40 आ गया, मिल गए दो नंबर। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना, -8 आ जाएगा। -8 चाहिए तो बड़ा वाला नंबर माइनस में रखना और छोटा वाला नंबर प्लस में रखना, तो -8 आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर मिल गया 32 और 40। बस इसको क्या कर देना, स्प्लिट कर देना। स्प्लिट करेंगे तो x² माइनस बड़ा वाला नंबर किस में 40, तो 40x लगा देना आपको, प्लस छोटा वाला नंबर 32x। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो -8x आएगा, और जो लास्ट वाला नंबर है जैसा है वैसा लिख देंगे। अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें x कॉमन है, x कॉमन लिया, x बच गया, -40, यहाँ पे 40 बच गया, प्लस अगर यहाँ पे 32 कॉमन लोगे, x माइनस, देखो आपको फिर करने की जरूरत नहीं है, 32 कॉमन लोगे तो आपको इसमें करना क्या है, देखो 32 और 40 मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आता है 1280, मतलब 32 उसमें से बाहर निकाल लिया आपने, तो क्या बचा यहाँ पे 40 बचा। और वैसे भी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम आना चाहिए, तभी आंसर सही आएगा। अब क्या करना है, x -40 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं दोनों में से, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 32 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि मुझे स्पीड निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो जब मैं x -40 को 0 के बराबर करूंगी तो कितना आएगा, x की वैल्यू 40 आएगी, और x + 32 को 0 के बराबर करूंगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -32 आएगी। लेकिन माइनस में हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है, माइनस में स्पीड तो नहीं निकलता है ना, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, x = 40 km/h की स्पीड से हमारी ट्रेन क्या चल, मतलब वो रही थी, चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 40 km/h, ठीक।